चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आज का वीडियो है खुश रहने की विधि। तो इसको जरूर जाना है। खुश कैसे रहा है, खुश रहना सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, चाहत नहीं जरूरत है। तो सब लोग चाहते हैं हम खुश रहें, हमारी जिंदगी में खुशी कैसे आए। तो कुछ चीजें हैं, कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ समझ की बातें हैं और उसको फॉलो करना चाहिए लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, तभी खुशियां हो सकती हैं। तो ऐसे थोड़े होगा कि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप खुश रह सकते हैं। खुश रहेंगे वो नकली खुशी रहेगी, लेकिन जो परेशानियां आती हैं तो नकली खुशी को गायब कर देती है। लेकिन जब आप नियम से रहेंगे तो असली खुशी को कोई हवा उसको हटा नहीं सकता, कोई तूफान उसको भगा नहीं सकता। तो आइए इस पे मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मैं अपने से उदाहरण पेश करता हूँ कि मेरे अंदर दो विचार पैदा होते हैं। मेरे अंदर दो विचार पैदा होते हैं, एक अच्छा विचार और एक गलत विचार, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक अच्छा एक बुरा। तो हमारे अंदर जब दो विचार आते हैं तो हम दोनों विचारों में से जो अच्छा है या बुरा है तो किसको हम अमल करते हैं, किसको हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो मेरे ऊपर निर्भर है। अगर हम गलत विचारों को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, अमल करते हैं, तो उसका जो फॉलो करेंगे, जिसको कार्यों में बदलेंगे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। तो जब गलत निकलेगा तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हमको गलत परिणाम मिले, हमको दुख हो। तो हमको ही निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो दो विचार है, तो जो सही विचार है उस सही विचार को हम एक्सेप्ट करें, अमल करें और अपने जीवन में कार्यों में उसको परिवर्तित करें। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं तो ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सही है या गलत है। जो करने जा रहे हैं ये सही है कि गलत है, सबके लिए लाभदायक है कि नहीं है, सबके लिए लाभदायक है कि नहीं है, सबके लिए उचित है कि नहीं है। क्या एकता लाता है, क्या मानवता लाता है, क्या वो मित्रता लाता है, एकता लाता है, सबके लिए खुशी लाता है। ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये चीजें आप सत्य को जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, अगर इस चीज पे फोकस करेंगे, दिमाग पे, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में ये रखेंगे और अंदर से आपका ध्येय होना चाहिए कि जो कुछ करूं वो सही करूं, अच्छा करूं, सबके लिए करूं और सबके खुशी के लिए करूं और सबको भला हो। तो जब ये सोच हम अपने अंदर रखेंगे तो हमको खुशियां मिलेगी। बाकी खुशियों का बहुत अवरुद्ध है, बहुत सारे बाधाएं हैं, लेकिन उन चीजों को छोड़िए। अगर खुश रहना है तो सही मार्ग पे रहना पड़ेगा, सही समय पर सही जगह और सही लोगों के साथ, सही समय पर सही जगह और सही लोगों के साथ रहेंगे। और जब उसको सही विचारों को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो इसको एक कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ। एक राजा था, तो राजा को उदास था, निराश था, परेशान था, हताश था, हमेशा ठीक नहीं लगता था, अंदर से तो परेशान रहता था। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को, वैद्य को बुलाया कि हमें इलाज करो। तो एक एक करके सारे वैद्य आते गए, लेकिन किसी ने उनकी निराशा को खत्म नहीं कर पाया। अंत में क्या हुआ, उन्होंने कहा, मतलब एक इनाम घोषित कर दिया, जो वैद्य मुझे ठीक करेगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। तो एक नए वैद्य बहुत जानकार उसको लोग लेके आए। वो कहा बेचारा कि मैं तो आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको ही अमल करना पड़ेगा, आपको ही जो विधि बताऊंगा वो आपको ही करना पड़ेगा। तो राजा कहा मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वैद्य बोला कि आप सुबह ही उठिए, सुबह उठ करके आप ऐसे किसान के पास जाइए जो सूरज उदय होने से पहले कुछ खेत अपना काम कर चुका हो, खेत में अपना काम कर चुका हो, और उसका कपड़ा पहन लीजिए, तो आपकी निराशा चली जाएगी, आपके दुख दूर हो सकते हैं। तो राजा ठीक ऐसे ही किया, सुबह उठा, इतने समय उठा, लगा खोजने
लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मिले, बहुत जगह नहीं मिले, काफी दूर चला गया खोजते खोजते। तो एक खेत में एक किसान अपना हल लगा करके खेत जोत रहा था, आधा खेत जोत चुका था। तब तक राजा की नजर पड़ी और राजा खुश हो गया, खुशी हो गई कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो चीज मिल गया। तो उसके किसान के पास गया, कहा कि अपना तुम वस्त्र दे दो, हम पहन लें, हमारे रोग दूर हो जाए। तो किसान बोलता है कि नहीं, हम अपना वस्त्र नहीं दे सकते राजन, इसलिए कि बहुत परिश्रम से मैंने एक वस्त्र तैयार किया है, इसको मैं प्रयोग करता हूँ और यही मेरे पास कपड़ा है और इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो राजा कहा ठीक है, दे दो दे दो, तो हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े बनवा देंगे, लेकिन इसको तुम दे दो। ऐसे करते 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 वो किसान देने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसे सूरज उदय हो गया और कपड़ा लिया राजन। अब राजन की बात तो किसान टाल नहीं सकता था, लेके आया घर पे अपने महल को, तो चेहरे काफी खिले हुए थे। तो दरबार में सब लोग कहे ये तो ठीक हो गए, वो तो ठीक है। और जब शीशे में देखा चेहरा खुशी खुशी, तो कहा मैं तो ठीक हो गया। तो कारण कहाँ था? कारण कहाँ था? तो कारण यही है, जो चीजें हम ईमानदारी से, परिश्रम से और समझदारी से प्रयोग करते हैं और सत्य मार्ग पे रहते हैं और सबकी भला की बात सोचते हैं और सबकी खुशी की बात सोचते हैं, तो और एकता की बात सोचते हैं, सद्भावना की बात सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक वो कुदरत ने, विधाता ने वो चीजें हम लोग को गिफ्ट में खुशी देता है, गिफ्ट में खुशियाँ देता है। वो मांगने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? सही समय पे, सही जगह और सही लोगों के साथ और सही लोगों के साथ रह करके अपने सही विचार को आप कर्मों में परिवर्तित कीजिए। जो उसके परिणाम आएंगे वो आपको खुशी देने वाली आएगी, खुशी देने वाली है। उसमें कोई संकोच नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आप करके तो देखिए, खुशियाँ जरूर मिलेंगी और मिलती है लोगों को। कभी कभी क्या होता है, गलत खुशियों को लोग सही खुशियाँ मान लेते हैं, गलत खुशियाँ को सही खुशियाँ मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो गलत खुशियाँ उड़ जाती हैं। कैसे उड़ जाती हैं? होता ही ऐसा, नियम ही ऐसा है। लोग थोड़े समय के लिए गलत कार्य करते हैं, फायदे होते हैं, खुश रहते हैं, बाद में उसके जो परिणाम आते हैं तो जितनी खुशी मिलती है उसके 4 गुना दुख मिलता है। तब लोग कहते हैं काश मैंने गलती किया। तो इन्हीं के यही चीजें हैं जो हम शेयर करते हैं अपने जीवन में, अपने खुद लागू करते हैं, तो दुख और सुख का परिणाम स्वयं हम लोग ही होते हैं। हम लोग किसी को गलत न समझें, कोई गलत नहीं है। अगर गलती है तो हम लोगों में है, सुधार करना है तो हम लोगों में है, अच्छाई लाना तो हम लोगों में है, और जो कुछ करना है तो अपने अंदर करना है, अपने को करना है। जब आप अच्छा अपने अंदर करने लगेंगे, आप अपने अंदर गुणवत्ता लाने लगेंगे, तो आपकी खुशियाँ आने लगेगी। आपके अंदर खुशी भी है और दुख भी है, दोनों है। तो खुशियों को बढ़ाइए, अपने जीवन में आनंद लीजिए। आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।